लेवल किस तरह से असाइन करता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेट्स सपोज दिस इज आवर नेटवर्क। एक टोपोलॉजी लेते हैं जिसके अंदर हमारे कुछ राउटर्स चल रहे हैं और नेटवर्क एक्स यहां पे चल रहा है। देयर इज अ नेटवर्क एक्स जो कि इस राउटर के आगे चल रहा है। इस नेटवर्क एक्स की इंफॉर्मेशन तमाम राउटर्स के राउटिंग टेबल या फॉरवर्डिंग टेबल में थोड़ी देर के बाद आ जाएगी यूजिंग एनी राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो सारे के सारे ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के काबिल होंगे टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन एक्स। एवरीवन विल हैव अ नेक्स्ट स्टॉप, अपने से अगले राउटर को फॉरवर्ड करेगा और फिर से अगले राउटर को फॉरवर्ड करेगा। इस सिचुएशन के अंदर फिलहाल आप देखें कि राउटर ए के ऊपर फिब के अंदर कोई एंट्री नहीं है। फिब के अंदर अगर आप देखें तो फिब का काम क्या था, आईपी पैकेट को ले और आईपी या लेबल फॉर्म में उसको आगे निकाल दें। तो याद है ना, आईपी इनपुट थी। अगर इसने लेबल फॉर्म में आगे निकालना है तो इसके पास लेबल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा लेबल लगा के फॉरवर्ड करूं। लेकिन चूंकि अभी इन डिवाइसेस ने लेबल्स आपस में एक्सचेंज नहीं किए तो हमें नहीं पता कि कौन सा लेबल लगा के मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। अब अगर राउटर ए के पास पैकेट आता है इधर से फॉर नेटवर्क एक्स, तो ये इसको जब आगे फॉरवर्ड करेगा तो उसको लेबल फॉर्म में फॉरवर्ड नहीं कर सकता, आईपी फॉर्म में फॉरवर्ड कर सकता है। इफ यू वांट इट टू फॉरवर्ड इन लेबल फॉर्म, उसके लिए जरूरी है कि राउटर बी इसको कोई लेबल एडवर्टाइज करे फॉर नेटवर्क एक्स और ये वो लेबल लगा के पैकेट को बी की तरफ फॉरवर्ड करे। This understanding has to be developed between these two neighboring routers first. Only then packets can be forwarded in labeled form. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है अभी डेवलप नहीं हुई। लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होती है। राउटर बी क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में से हर एंट्री पिक करता है। उसके पास इट कैन हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज। ये हर एंट्री को पिक करता है। इसने लेट्स से नेटवर्क एक्स की एंट्री को पिक किया फ्रॉम इट्स राउटिंग टेबल और ये कहता है कि इसको मैं एक लेबल असाइन कर देता हूँ, रैंडमली एनी लेबल, कोई भी वैल्यू लेबल की हो सकती है। 20 बिट्स का लेबल है ना, तो 0 से लेके 2⁻20⁻1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 से 15 बाय द वे रिजर्व्ड होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यू साइन कर सकता है। तो लेट्स सपोज इसने कोई वैल्यू साइन की और उसके बाद उस वैल्यू को तमाम नेबर्स को एडवर्टाइज कर देता है। लेट्स सी किस तरह से होता है। इसने क्या लेबल असाइन किया, राउटर बी ने लेबल 25 असाइन किया, रैंडमली, इट कुड बी एनी लेबल, अपनी मर्जी से ऑटोमेटेड असाइन किया। और नेक्स्ट काम इसने क्या करना है, इसने अपने तीनों नेबर्स को, इसको और इसको लेबल एडवर्टाइज करना है। बाय द वे अब हम वो हाउ का जवाब देख रहे हैं कि ये होता कैसे है। हमने पहले तो बात की थी ना कि ये होता है, व्हाट वाज हैपनिंग, नाउ वी आर लुकिंग एट हाउ इट्स हैपनिंग। तो उसका प्रोसेस क्या है, राउटिंग टेबल से एक राउट पिक किया, उसको एक लेबल असाइन किया, अपने पास भी स्टोर कर लिया और नेबर्स को भी वो एडवर्टाइज कर दिया कि ये लेबल मैंने असाइन किया है। ये इसने अपने पास स्टोर किया है, अपने कौन से टेबल में, लेबल इंफॉर्मेशन बेस में, कि मैंने इस नेटवर्क को लेबल 25 असाइन किया है। और साथ ही साथ क्या करना है, इसको अपने तमाम नेबर्स को ये लेबल 25 एडवर्टाइज करना है। ए को भी एडवर्टाइज कर रहा है, सी को भी कर रहा है और नीचे ई को भी एडवर्टाइज कर रहा है, जितने भी इसके नेबर्स हैं। ये एक्चुअली लेबल 25 किस नेटवर्क के लिए एडवर्टाइज कर रहा है, एक्स के लिए। और ये इससे इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है अपने नेबर्स को, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द नेबर्स कि अगर तुम नेटवर्क एक्स को कोई भी ट्रैफिक मेरे थ्रू भिजवाना चाहते हो तो उसको लेबल एक्स लगा, लेबल 25 लगा के मुझे फॉरवर्ड करना, तब मैं उसको आगे पास ऑन कर सकता हूं। ये काम हो किस प्लेन में रहा है, ये वाला काम कंट्रोल प्लेन में। लेबल एक्सचेंज जो होती है, लेबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वो कंट्रोल प्लेन में होती है। लेकिन ये इस्तेमाल कब होगा, डेटा प्लेन के अंदर, जब डेटा प्लेन में ट्रैफिक मूव करेगी। यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जब डेटा प्लेन के ऑपरेशन के दौरान तो मुझे एक्चुअल यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड करो फॉर नेटवर्क एक्स, तो उसको लेबल 25 लगा के मुझे फॉरवर्ड करना, तब मैं उसको प्रोसेस कर सकता हूं, तब मुझे समझ में आएगी, अदरवाइज मैं उस पैकेट को हैंडल नहीं कर सकता। तो वो सबको एडवर्टाइज करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, इसने ये इंफॉर्मेशन सी को भी एडवर्टाइज की है। देख रहे हैं, क्या सी ने कभी भी बी के थ्रू नेटवर्क एक्स तक जाना होगा हमारे टोपोलॉजी के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर? कभी नहीं जाना।
लेकिन स्टिल ये एडवर्टाइज सी को भी करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जो नेबर है वो आपका प्रीवियस हॉप है या आपका नेक्स्ट हॉप है, उसके थ्रू आपने जाना है या उसने आपके थ्रू जाना है, आप उसको लेबल इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं। हालांकि उसने उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना, बट स्टिल इट इज एडवर्टाइज टू एवरी नेबर। ये रूल ऑफ थंब, सीधा असूल आप समझ लें कि हर नेबर को एडवर्टाइज किया जाएगा। तो ये उसने एडवर्टाइज किया। ए ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके अपने लेबल टेबल में डाल ली कि बी ने नेटवर्क एक्स के लिए मुझे लेबल 25 एडवर्टाइज किया है, और साथ ही यहां से ये कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है टेबल, कंट्रोल प्लेन में, साथ ही यहां से ड्राइव करके डेटा प्लेन के अंदर फिर में क्या इंफॉर्मेशन डाल दी कि नेटवर्क एक्स तक जाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप बी है, और उसको लेबल कौन सा लगा के फॉरवर्ड करना है पैकेट को 25, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन मुझे बी ने दी है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये इंस्ट्रक्शन नेटवर्क एक्स से ओरिजिनेट होकर नहीं आ रही कि लेबल किसने कौन सा लगाना है, ये लोकल अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क एक्स के लिए इन दो राउटर्स ने आपस में डेवलप की है। नेटवर्क एक्स को इसकी खबर भी नहीं होगी, या राउटर सी या डी को इसकी खबर भी नहीं होगी। तो ये आईपी में और लेबल्स में फर्क है। आईपी का कॉन्सेप्ट स्कोप जो है वो एंड टू एंड है, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ प्योरली लोकल है बिटवीन टू नेबरिंग डिवाइसेस। अंडरस्टैंडिंग है क्लियर जी? जब इसको भेजेगा, अब इसके पास अगर कोई पैकेट आता है तो ये उसको आईपी पैकेट रिसीव करेगा और उसको लेबल फॉर्म में आगे फॉरवर्ड कर देगा। देखें, आईपी पैकेट आया डेस्टिन फॉर नेटवर्क एक्स। ए ने क्या किया, अपने फिब में चेक किया आईपी पैकेट के लिए डेटा प्लेन के अंदर, और उसको फॉरवर्ड किया बी की तरफ और लेबल 25 लगा के। जब बी के पास ये पैकेट पहुंचेगा तो उस पैकेट के ऊपर आईपी हेडर के ऊपर लेबल क्या लगा हुआ है 25, और 25 के अगेंस्ट ये कौन सा टेबल चेक करेगा बी, अपना एलफिब चेक करेगा, LFIB लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस चेक करेगा, क्योंकि लेबल पैकेट के लिए उसको चेक किया जाता है। और LFIB के अंदर क्या लिखा हुआ है कि पैकेट को फॉरवर्ड करो सी को, ये इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल से ली है इन्होंने, फॉरवर्ड करो सी को, नेक्स्ट ऑफ सी है, और लेबल क्या लगाना है, अभी सी ने कुछ एडवर्टाइज नहीं किया, अब जैसे हम देख रहे हैं अभी फिलहाल सी ने एडवर्टाइज नहीं किया, तो ये उसका लेबल रिमूव करेगा और आईपी पैकेट ही सी को फॉरवर्ड कर देगा। सर वी वुड हैव टू फिनिश इन 5 मिनट, चलें जी, विल फिनिश इन 5 मिनट। तो ये उसको सी को फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन आईपी पैकेट फॉरवर्ड करेगा। देख रहे हैं, उसने लेबल को क्या किया है, पॉप किया है। पॉप मीन्स रिमूव द लेबल, उसने लेबल रिमूव किया और उसने आगे सी को फॉरवर्ड कर दिया। सी के पास वंस अगेन आईपी पैकेट जा रहा है फॉर नेटवर्क एक्स, सही। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सी भी लेबल एलोकेट करेगा और अपने नेबर्स को एडवर्टाइज कर देगा। जब सी एडवर्टाइज करेगा तो लेट सी के सी ने क्या लेबल एडवर्टाइज किया है, और फिर उससे होगा क्या, सी एडवर्टाइज लेबल 47 टू डेस्टिनेशन एक्स। अब सी और बी ने आपस में कोई मशवरा नहीं किया, तुमने 25 किया है मैं 26 कर लूं। सी ने इंडिपेंडेंटली साइन किया, हो सकता है सी भी 25 भी साइन करता, बट इट वुड हैव बीन प्योरली कोइंसिडेंट। कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, जैसे दो हमसाए जो हैं बच्चों के नाम रखते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते। दो नेबर्स के बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज इंडिपेंडेंट। सिमिलरली यहाँ पे दोनों राउटर्स की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट है। दे माइट एंड अप असाइनिंग द सेम लेबल टू द सेम नेटवर्क, और दे माइट असाइन डिफरेंट लेबल्स। तो 47 किया और 47 एडवर्टाइज हो गया दोनों नेबर्स को। डी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एमपीएलएस बोल ही नहीं रहा। अब देखें क्या होगा, अब जब पैकेट आएगा, पैकेट आया, उसने लेबल 25 लगा के बी को फॉरवर्ड किया, और बी क्या करेगा, लेबल कहां पे चेक करेगा, बी एल्फिब में चेक करेगा। एल्फिब में क्या लिखा होगा, अगर तुम्हारे पास लेबल 25 लगा हुआ आए तो उसको सी को फॉरवर्ड करो और लेबल 47 लगा के फॉरवर्ड करो। ये इंफॉर्मेशन उसके एल्फिब में पड़ी होगी। तो 25 को स्वैप करता है 47 से और फॉरवर्ड कर देता है सी को, और सी के पास लिखा होगा कि 47 लेबल लगा हुआ है, तो क्या करना है, क्योंकि सी ने खुद ही एडवर्टाइज किया है ना, सी नोज कि मैंने लेबल 47 नेटवर्क एक्स के लिए एडवर्टाइज किया हुआ, तो वो उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल कर देता है। तो यूं आपके थोड़ी देर के बाद पूरा नेटवर्क जो है वो एंड टू एंड लेबल्स की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, और एंट्री राउटर से लेके एग्जिट राउटर तक तमाम राउटर्स रास्ते में लेबल स्वैपिंग करते जाएंगे।
सही जी, एक सेकेंड देख रहे हैं। अब बी ने सी को क्या फॉरवर्ड किया, लेवल 47। अब वो आईपी पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो लेवल पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, बिकॉज नाउ इट हैज द अप्रोप्रिएट लेवल इंफॉर्मेशन। और वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इन दो राउटर्स के दरमियान रेलेवेंट है, 25 वाली 47 की सिर्फ इनके दरमियान रेलेवेंट है। अगले दो राउटर्स आपस में भी लोकल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एंड टू एंड नहीं है लेवल एक्सचेंज, लेवल एक्सचेंज इज ओनली बिटवीन नेबरिंग राउटर्स। सही जी। सर अभी ये कहा था कि जब ए से बी तक आएगा तो लेवल 25 होगा। इन केस सी ने जो एडवर्टाइज किया वो भी 25 एडवर्टाइज करता है। ठीक है, ठीक है, तो सर फिर लेवल स्वैप होगा या वो सेम लेवल के साथ उसको फॉरवर्ड करता है? स्वैप तो होगा लेवल, लेकिन स्वैप होके सेम लेवल दोबारा लगेगा। सी बी ने लेवल स्वैप तो करना ही करना है, बी ने वो लेवल रिमूव करना है, या सी ने किसी भी राउटर ने जो लेवल लगा हुआ है और उसकी जगह अपना लेवल लगाना है। ये महज इत्तेफाक है कि जो अपना लेवल लगा रहा है उसकी वैल्यू भी वही है। सही, लेवल तो दोनों सेम ही होंगे। सेम होंगे, लेकिन टीटीएल की वैल्यू फर्क होगी। फॉर एग्जाम्पल तो द लेवल हैज टू बी रीड। सही, तो वो जी क्या किसके साथ कनेक्टेड है? हाँ जी, अपने नेक्स्ट हॉप का लेवल। अगर मैं इस लिंक को डाउन कर दूं, ये लिंक कट जाता है, तो अब इधर से ट्रैफिक नहीं जा रही ना नेटवर्क एक्स तक, अब नीचे से डाउन करनी पड़ेगी, ऑल्टरनेट पाथ है ना। तो अब जो नेक्स्ट हॉप है आपका, जो राउटिंग टेबल कह रहा है आपका, फॉरवर्डिंग टेबल कह रहा है आपका नेक्स्ट हॉप है, उस नेक्स्ट हॉप का लेवल आप यूज करेंगे। आपके पास लेवल बहुत से लोगों के आए हुए होंगे जो आपको गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन आपने सिर्फ उनमें से किसकी बात माननी है? अपने नेक्स्ट हॉप की बात माननी है, बिकॉज दैट इज द राउटर विच इज गोइंग टू टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। तो आपके पास नेटवर्क एक्स के लिए 4 नेबर्स ने लेवल फॉरवर्ड किए हैं आपको, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है अपने नेक्स्ट हॉप को। सही जी सर, एक दफा लेवल से एडवर्टाइज हुई सारे केबल्स, मतलब एंट्री आ गई सब राउटर्स के पास, तो दोबारा जब सब स्टेबल हो जाए तो दोबारा मतलब पीरियडिकली तो फिर एडवर्टाइज नहीं होगी। लेवल्स एक दफा एडवर्टाइज होते हैं, राउटिंग अपडेट पीरियडिकली चेंज होती है, लेवल इंफॉर्मेशन एक दफा आ गई। जब तक राउटिंग टेबल में कोई चेंज नहीं आता, अगर राउटिंग टेबल में कोई चेंज आएगा तो देन ऑब्वियसली अप्रोप्रिएटली आपको लेवल एडवर्टाइजमेंट भी भेजनी पड़ेंगी, लेकिन अदरवाइज लेवल इंफॉर्मेशन एक बार एक्सचेंज होने के बाद दोबारा एक्सचेंज नहीं होती। सर, नेक्स्ट हॉप की बात आपने की सर, तो बी का नेक्स्ट हॉप सी भी है और ई भी है, सर किसका यूज करेंगे? बी का नेक्स्ट हॉप सी भी ई भी है, पॉसिबल नेक्स्ट हॉप सी और ई दोनों है, लेकिन एक्चुअल नेक्स्ट हॉप सिर्फ सी है। राउटिंग में आप क्या करते हैं? बेस्ट पाथ सिलेक्ट करते हैं ना। नेटवर्क एक्स तक जाने के लिए आपका बेस्ट पाथ कौन सा है? सी के थ्रू है, ई के थ्रू तो नहीं है। सर, तो ये राउटिंग की वो राउटिंग से इंटेलिजेंस आप ले रहे हैं। एग्जैक्टली राउटिंग टेबल की जो इंटेलिजेंस है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता। सही है, इस तरह तो देखें, ए भी तो उसका नेबर है, ए भी तो इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज कर रहा है ना, जैसे ई कर रहा है ए भी कर रहा है। ए और ई इस सिचुएशन में दोनों बराबर है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट नेक्स्ट हॉप्स फॉर नेटवर्क एक्स। तो लिहाजा ए की इंफॉर्मेशन भी वो रखेगा बड़े एहतराम से संभाल के, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेगा, और सी की और ई की इंफॉर्मेशन भी इज्जत से एहतराम से रखेगा, जरूर स्टोर जरूर करेगा, यूज नहीं करेगा। सही है? एमपीएलएस में तो हम फिर राउटिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करते, हम तो खुद पार्ट डिफाइन करते हैं। जी एमपीएलएस में सर हम तो राउटिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करते, तो खुद सेल्फ पार्ट डिफाइन करते हैं। नहीं, हम तो नहीं कर रहे, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन की बेस पे हो रहा है। जी, स्टार्ट में सर आपने बात अगर हम एमपीएलएस की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूज करें, मैं बार बार टर्म यूज कर रहा था, एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगर हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम अपनी मर्जी से पाथ डिक्टेट करवा सकते हैं। अभी हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूज नहीं कर रहे, अभी तो हम एमपीएलएस को इन इट्स रॉ फॉर्म पढ़ रहे हैं कि बेसिक एमपीएलएस